नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये वाली जानकारी जो होती है ना, ये बहुत से कम लोग होती है और फिर वो चैनल पर आकर के गलत गलत कमेंट करते हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या अपना एनबीएफसी लोन लेके रखा हुआ है, यानी पहले से लेके रखा हुआ है, लेने का नहीं बोल रहा हूँ, लेके रखा हुआ है, तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आपने लेके रखा हुआ है और किसी भी परेशानी के चलते अगर आप इसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, नहीं कर पा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे बोलने पर बंद कर दीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ नहीं कर पा रहे हैं और आपने इन तीनों का डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि दोस्तों पता है, बहुत से लोगों को मन में ये आता है, या मेरा भी एक होम विजिट का एक वीडियो था जिसके अंदर वो होम विजिट वाला जो रिकवरी वाला बंदा था या बैंक का अफसर था, वो मुझे अपना मकान, चल अचल संपत्ति बेच करके उसका पैसा लेना चाह रहा था। तो दोस्तों, ये जो धमकी इसने दी है, क्या ये सच है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों देखो, कोई सा भी आपने क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और एनबीएफसी लोन का अगर डिफ़ॉल्ट किया हुआ है और अगर आपको ये जो धमकी अगर कोई आपको देता है, तो क्या किस हद तक ये सही है, यही मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली बात तो क्या है, ये तीनों जो लोन होते हैं ये एक अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अभी एक बंदे ने मुझे कमेंट किया हुआ है, ये कमेंट में लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों क्या होता है, ये तीनों जो लोन होते हैं ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। इसके अंदर आप जब भी बैंक से लेते हैं या क्रेडिट कार्ड से या एनबीएफसी से, तो क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ गिरवी के तौर पर नहीं रखते हैं, या आपने मकान गिरवी रखा होगा, या आपकी कोई भूमि है या कृषि भूमि है वो गिरवी रखी होगी, जिसे ये अगर आप पेमेंट नहीं देंगे तो इसे बेच करके आपसे वसूल कर सके, या आपने कोई गोल्ड नहीं रखा होगा। तो जब आपने कोई चीज़ रखी नहीं है तो फिर ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम आपकी चल अचल संपत्ति बेच करके हम आपसे पैसा ले लेंगे। तो क्या ये सच है क्या कि ये ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि लोगों के मन में, तो मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ तो लोगों के मन में यही होता है कि अभी तुम्हें मालूम पड़ेगा, तुम्हारा घर नीलाम हो जाएगा, पहले तुम घर से बाहर निकालेंगे, फिर घर बेच करके तुमसे पैसा ले लेंगे। लोग तो ये सोच रहे हैं, या तो लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि जो वीडियो मैंने जो बनाया हुआ है ये मेरा कौन सा लोन चल रहा है मेरे ऊपर, या वीडियो के दौरान ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा कौन सा लोन लेके रखा हुआ है कि जो मेरा ये घर बेच करके ये वसूल कर लेंगे। और या तो ये जो बैंक का अधिकारी आए हुए थे, इनको भी ये नहीं मालूम, हालांकि आए तो पर्सनल लोन की रिकवरी करने के लिए, लेकिन धमकी कौन से दे रहे हैं कि हम आपकी चल अचल संपत्ति कुर्की करवा करके हम हमारा पैसा ले लेंगे और नोटिस आपके मकान पे चिपका देंगे। तो दोस्तों, इनको सबसे पहले तो क्या है कि इनको जानकारी लेना चाहिए कि क्या ये इस लोनों में ये लागू होता है, या अनसिक्योर्ड लोनों में ये जो सर्विस एक्ट 2002 के तहत ये लागू होता है या नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों, सर्विस एक्ट के तहत में अगर आप कोई सा भी लोन लेते हैं, आपका होम लोन हो गया, चाहे आपका कृषि पर लोन हो गया, या आपने कोई सा भी ऐसा लोन लिया हुआ है जहां आपने कुछ गिरवी रखा हुआ है सिक्योर लोन के रूप में, तो दोस्तों क्या होता है, उसके अंदर अगर आप पेमेंट नहीं भरते हैं तो बैंक को ये अधिकार रहता है सर्विस एक्ट 2002 के तहत कि आपका जो भी आपने गिरवी रखा हुआ है उसे नीलामी कुर्की करके उनका पैसा वसूला जाए। अब अनसिक्योर्ड लोन में तो ऐसा होता ही नहीं है, फिर भी ये लोग डराते धमकाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने कल गूगल से निकाला हुआ है, आप भी ये निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो लगा रहा हूँ ये सच्ची है, वैसे तो ये सच है, पर आप भी आपके मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको गूगल पर लिखना है कि सर्विस एक्ट 2002 हिंदी, तो उसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा क्या ये पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड में भी ये एक्ट लागू होता है या नहीं होता है। तो आपको उसमें आराम से जो मेरे जो ये स्क्रीनशॉट लगा के रखा हुआ है ये आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, जानकारी तो सभी जगह डली हुई है, लेकिन इन लोगों को इसको यूज़ करना आती है या नहीं आती है, ये महत्वपूर्ण होता है। मुझे भी एक बंदे ने बोला था कि कमेंट्स में
कि अभी आप रुको, सरफेसी एक्ट 2002 पढ़ लो, आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि आपके साथ में क्या होने वाला है। तो मैंने उसको देखा, फिर मैंने समझा उसको कि हाँ ये अपने जो भी अपना व्यक्तिगत जो ऋण होता है ये इसमें लागू नहीं होता है। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और जो NBFC लोन होते हैं उनमें लागू नहीं होता है। एक कृषि भूमि या अपना मकान जो भी आपका जो गिरवी रखा हुआ है उसके रूप में लागू होता है। इनमें बैंकों का अधिकार आता है, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये उनका वसूली कर सकते हैं उसको बेच कर, नीलामी करके। दोस्तों यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपको कोई भी ऐसा डराता है, धमकाता है, तो आपको चमकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों लोगों को बहुत अधूरा ज्ञान है। 17 मुँह 17 बातें होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, आप क्या समझ रहे हैं या वो क्या समझाना चाह रहा है, वो उससे नहीं समझ पाते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आपका हाथ में कुछ नहीं हो रहा, आपका अनसिक्योर्ड लोन है, आपके पास में पैसा आएगा तो आप बिल्कुल पैसा दे दीजिए। समन का जो है रहता है कि बहुत से लोगों को मन में ऐसा रहता है कि कोर्ट के द्वारा नोटिस आता है, कोई से भी चीज़ का आपने डिफॉल्ट करके रखा हुआ अनसिक्योर्ड का, तो कोर्ट का समन आपके पास में आया, पहला आया आपने जवाब नहीं दिया, दूसरा आया आपने जवाब नहीं दिया, तीसरा आपका नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। फिर आपको पुलिस घर से उठा करके लेके जाएगी और कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि कोर्ट समझता है कि आपने 2 बार में जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब आप भगोड़े हो गए हो, तो फिर आपको पुलिस द्वारा उठवा लिया जाता है और फिर मजिस्ट्रेट साहब डिसीजन लेते हैं कि आपको न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा, आपका क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। लेकिन मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि पहले ही समन आने के बाद में आप वकील से कंसल्ट करिए और तुरंत उसका वहाँ पर कोर्ट में जा कर के आपकी ज़मानत करवा लीजिए। सेम डे ज़मानत होती है वकीलों के द्वारा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं कि पुलिस भी नोटिस लेकर के आती है, तो पुलिस नोटिस लेकर के जब आएगी जब आप कोर्ट में पेश नहीं होंगे उनके समन के द्वारा, जो नोटिस कोर्ट के द्वारा आता है। तो आपको ये अवेयरनेस रखनी है, बाकी कोई चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। इनके नोटिस आ रहे हैं, चाहे लीगल नोटिस आ रहे हैं, चाहे डिमांड नोटिस आ रहे हैं, कोर्ट के नोटिस का आपको ध्यान बिल्कुल रखना है दोस्तों। और ये सरफेसी एक्ट आपको 2002 समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि आपको अनसिक्योर्ड लोन में ये चीज़ें लागू नहीं होती है। आपका कुछ भी चल अचल संपत्ति बेच करके ये लोग आपसे पैसा वसूल नहीं कर सकते हैं। आपको पैसा बिल्कुल यानी कि सेविंग्स कर करके इनको उनका पैसा देना पड़ेगा दोस्तों। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, पैसा आपको समय लगे आप समय लीजिए, क्योंकि देखो बैंक तो आपको समय देती नहीं, बैंक तो आपको सिर्फ बोलती आज ही भरो, किसी से भी ला करके दे दो। ये आपको कोई समय में नहीं दे रहा, ये समय जो आप ले रहे हैं ना ये आप खुद आपके मन से ले रहे हैं। बैंक आपको कोई समय नहीं दे रही है, ये तो सिर्फ आपको बोलते हैं कि हमने आपको उतना समय दे दिया। अरे आपने दिया कहाँ, वो तो हमने लिया, हम भर ही नहीं पा रहे, तो ऑटोमेटिक लिया गया समय। तो इसलिए इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गलत काम बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। कोई डराए तो आप बिल्कुल डरना नहीं है। पूरा यूट्यूब पड़ा हुआ है, इसके बाद में अपना गूगल पड़ा हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं या मेरे से बात भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने ये दे के रखा हुआ है। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी, जानकारी पसंद है अपने चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पैसा है तो प्लीज़ इनका पूरा पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।